नवरात्रि का असली महत्व सिर्फ 9 दिन पूजा तक सीमित नहीं है। यह आपके भीतर की ऊर्जा और शक्ति को पहचानने का समय है। अक्सर हम अपने जीवन में उलझनों, डर और चिंता में फंस जाते हैं। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। हर दिन की पूजा और मंत्र का अभ्यास हमें याद दिलाता है कि हम अपने भीतर की देवी या देवता की तरह निडर, सशक्त और संतुलित बन सकते हैं। यह समय है जब आप अपने पुराने डर, तनाव और आत्मसंदेह को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, मंत्र बोलते हैं या साधना करते हैं तो आप अपने शरीर, मन और आत्मा में संतुलन लाते हैं। यह सिर्फ धार्मिक अभ्यास नहीं है, यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक गहन रिसेट है। नवरात्रि का हर रंग, हर अनुष्ठान और हर ऊर्जा हमें सकारात्मक बदलाव और आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है। लाल रंग हमें साहस देता है, पीला ज्ञान और स्पष्टता, और हरा रंग शांति और संतुलन। इन प्रतीकों के माध्यम से हम धीरे धीरे अपने भीतर के डर और कमजोरियों को शक्ति और आत्मविश्वास में बदलते हैं। अंदर की शक्ति जगाने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल धार्मिक रूप से मजबूत हो जाएं। इसका असली अर्थ है आप अपने जीवन की चुनौतियों का सामना निडर होकर करें, अपने निर्णयों में स्पष्ट रहें और अपने आप को प्यार और सम्मान दें। यह 9 दिन हमें सिखाते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में अपनी ऊर्जा और शक्ति को जागृत कर सकते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, हमारे अंदर की देवी हमें न केवल सहारा देती है बल्कि हमें सशक्त बनाती है। इस नवरात्रि ध्यान दीजिए कि आपकी पूजा केवल बाहरी रूप से नहीं हो। हर मंत्र, हर दीप, हर रंग आपके भीतर की शक्ति को जगाने का माध्यम है। डर और चिंता को त्यागिए, पुरानी गलतफहमियों और मानसिक बोझ को छोड़िए और अपने अंदर की सच्ची शक्ति को महसूस कीजिए। नवरात्रि का असली महत्व तभी समझ आता है जब हम इसे भीतर की यात्रा के रूप में देखें। सिर्फ मंदिर जाना या व्रत रखना पर्याप्त नहीं है। असली पूजा होती है जब आप अपने मन, शरीर और आत्मा के साथ जुड़ते हैं। सबसे पहला कदम है अपने डर और चिंता को पहचानना। सोचिए कौन सी चीजें आपके मन में बार बार आती हैं जो आपको रोकती हैं। नवरात्रि के दौरान आप इन डर को मन के सामने लाकर स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा कदम है अपने अंदर की शक्ति को महसूस करना। हर दिन जब आप देवी का ध्यान करते हैं, अपने भीतर के साहस, धैर्य और आत्मविश्वास को महसूस कीजिए। समझिए कि यह शक्ति हमेशा से आपके अंदर थी, बस जागने की प्रतीक्षा कर रही थी। तीसरा कदम है सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में लाना। लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग ये केवल प्रतीक नहीं, केवल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले माध्यम हैं। इन रंगों और मंत्रों के माध्यम से आप धीरे धीरे अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बदल सकते हैं। चौथा कदम है छोटे छोटे अभ्यास करना। हर दिन सुबह कुछ मिनट ध्यान करें, गहरी सांस लें और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करें। खुद से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में रखता हूँ। पांचवा कदम है पुरानी आदतों और सीमाओं को छोड़ना। नवरात्रि का अर्थ है अपने अंदर की देवी को जगाना।
यानी अपने डर, अपने संदेह और अपनी पुरानी गलतफहमियों को त्यागना। यह त्याग ही आपके सच्चे आत्मविश्वास और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। और अंतिम कदम है जीवन में बदलाव लाना। जब आपके अंदर की शक्ति जागृत हो जाती है, तब आप न केवल अपने डर से मुक्त होते हैं, बल्कि सकारात्मक निर्णय लेने, रिश्तों में बेहतर बनने और अपने सपनों की ओर बढ़ने में सक्षम होते हैं। याद रखिए, नवरात्रि केवल 9 दिन का उत्सव नहीं है। यह आपके भीतर की देवी को जगाने, अपनी शक्ति को पहचानने और जीवन में सच्चे बदलाव लाने का समय है। इस नवरात्रि अपने भीतर झांकिए और सच्ची शक्ति, आत्मविश्वास और शांति को महसूस कीजिए, क्योंकि जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो इस नवरात्रि सिर्फ पूजा करने या व्रत रखने में मत उलझिए, अपने भीतर भी झांकिए, अपने डर और कमजोरियों को पहचानिए, उन्हें त्यागिए और अपनी असली शक्ति, आत्मविश्वास और शांति को जगाइए। याद रखिए, आपकी असली देवी हमेशा आपके भीतर ही रहती है। अब समय है उसे जागृत करने का और अपने जीवन को सशक्त बनाने का। तो दोस्तों, ये थी आज की आध्यात्मिक यात्रा। हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ।